हेलो, मैं सुधाकर कुमार। बौद्ध धर्म का उदय उत्तर वैदिक काल के बाद हुआ। उत्तर वैदिक काल के समय वर्ण विभाजन का आधार जन्म को बना दिया गया था। बलि प्रथा आ गई थी। वैदिक संस्कृति ने अपना मूल स्वरूप खो दिया। ब्राह्मण अपने आप को सर्वोच्च मानने लगे थे और इस समय कृषि एवं व्यापार ने वैश्यों की स्थिति भी अच्छी कर दी थी। ये तो उदय के कारण हुए। अब बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध होने का कारण क्या था? तो बुद्ध के आकर्षक व्यक्तित्व, उनके अनमोल सिद्धि, प्राकृत जैसे साधारण भाषा का प्रयोग करते थे। इन्होंने व्यवहारिक जीवन पर बल दिया। इस धर्म को राजाओं का संरक्षण प्राप्त हुआ और वर्ण व्यवस्था को दूर रखा। पशुवध खत्म किए गए। इस प्रकार बौद्ध धर्म प्रसिद्ध हुए। बौद्ध धर्म के महत्व तो तर्क एवं बौद्धिकता पर महत्व दिए इन लोगों ने, अहिंसा पर बल दिए, मानववाद की अवधारणा लाई। दूसरे देश में भी इस धर्म की संस्कृति का विकास हुआ। उच्च नैतिक मूल्यों का विकास हुआ और वास्तुकला के क्षेत्र में योगदान दिया। बौद्ध धर्म के पतन के कारण की बात करें तो बाद में बौद्ध धर्म ने भी अपना मौलिक स्वरूप खो दिया था, अर्थात महायान शाखा में मूर्ति पूजा होने लगा। वज्रयान शाखा में जादुई शक्ति इत्यादि का काम होने लगा। दोस्तों, बौद्ध सन्यासियों ने संस्कृत भाषा का प्रयोग करने लगा, जो कि जटिल भाषा है। राजाओं का इस धर्म के प्रति विरोध भी जताया उन लोगों ने। राजाओं के संरक्षण नहीं मिले और कुछ जैसे गुप्त शासकों ने भागवत धर्म को अपना लिया, यानी कि उसकी वरीयता देने लगा। और इस समय भागवत धर्म का भी उदय होने लगा, जिससे लोगों को का आकर्षण भागवत धर्म के प्रति आने लगा। बुद्ध के व्यक्तिगत संबंधी बात हम जानते हैं। दोस्तों, भगवान बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर को त्याग दिए थे, जिसे बौद्धिक धर्म की भाषा में महाविनिष्क्रमण कहते हैं और इसे घोड़े के द्वारा सूचित किया जाता है संकेतिक के रूप में। 6 वर्ष के बाद अर्थात 35 वर्ष की उम्र में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, जिसे निर्वाण कहते हैं। ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं और इसे चक्र से सूचित किया जाता है। इस उपदेश में उन्होंने 4 सत्य बताए। क्या क्या? संसार दुखों से भरा है, दुख का कारण इच्छा है, दुख को दूर किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिए। कौन? भगवान बुद्ध ने। आप लोगों को पता ही होगा कि बुद्ध का जन्म 563 में हुआ था और इसे कमल और हाथी के द्वारा सूचित किया जाता है और इनका मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हो गया, जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। कुशीनगर में हुआ था। ऐसे स्तूप के जरिए सूचित किया जाता है। जानते हैं बौद्ध धर्म के महान सिद्धांत के बारे में। पहला सिद्धांत है प्रतीत्य समुच्चयवाद। इसके अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड के हर एक वस्तु के पीछे एक कारण अवश्य होता है ना। अनिश्वरवाद। इस सिद्धांत में ईश्वर के अस्तित्व पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया गया। अनात्मवाद। बौद्ध धर्म में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया। अनात्मवाद। क्षणिकवाद। ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु हर क्षण बदलती रहती है। दोस्तों, ये हम जान रहे हैं बौद्ध धर्म के महान सिद्धांत। एक और सिद्धांत है मध्यम मार्ग। इस सिद्धांत में भौतिकवाद और अध्यात्मवाद के बीच के मार्ग अपनाने की बात कही गई है। मध्यम मार्ग सिद्धांत में बौद्ध धर्म के साहित्य क्या क्या है?
तो त्रिपिटक हैं साहित्य के रूप में, सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत पिटक में बौद्ध धर्म का ज्ञान कोश कहा जाता है और इस पिटक में, सुत पिटक में बुद्ध के उपदेश का संग्रह किया गया है। वहीं विनय पिटक में संघ के नियम कानून के बारे में बात किया गया है विनय पिटक में। वहीं अभिधम पिटक में बुद्ध के महान सिद्धांत तथा गहन दर्शन, बुद्ध के गहन दर्शन की बात है। अन्य ग्रंथ दीपवंश, महावंश, दिव्यावधान, महावस्तु, बुद्ध चरित्र और सुंदरानंद आदि। 4 बौद्ध सभाएं हुई थी। प्रथम बौद्ध सभा 483 ईस्वी में राजगिरी में हुआ था, अजातशत्रु के समय महाकश्यप की अध्यक्षता में। इस बौद्ध सभा में सुत पिटक और विनय पिटक की स्थापना हुई, रचना हुई। लेकिन अभिधम पिटक तीसरी बौद्ध सभा में जोड़ा गया था और तीसरी बौद्ध सभा 255 में पाटलिपुत्र में हुआ था और यह तीसरी बौद्ध सभा अशोक के समय हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मोगली पुतिस ने किए थे। जानते हैं दूसरी बौद्ध सभा दोस्तों 383 बीसी में वैशाली में इस सभा का आयोजन किया गया। काला शोक के समय सभा कमीर इसके अध्यक्ष बने। 483 से लेकर के 383 अर्थात 100 वर्ष के अंदर में बौद्ध धर्म के संघों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं देखा गया, अर्थात इसी अपरिवर्तित संघ को अस्थावीर कहा गया दोस्तों। लेकिन द्वितीय बौद्ध सभा के बाद ही बौद्ध संतों ने करीब 10,000 बौद्ध भिक्षुओं को संघ से बाहर निकाल दिया और इन जो निकाले गए बौद्ध भिक्षु थे उन्हें महासंघ के नाम का एक नया संप्रदाय चलाया। यानी पहला जो उसका विखंडन हुआ वो अस्थावीर और महासंघिक के रूप में हुआ है। जानते हैं चौथी बौद्ध सभा के बारे में। चौथी बौद्ध सभा 100 एडी में कुंडन वन कश्मीर में हुआ था। वसुमित्र की अध्यक्षता में और कनिष्क के शासनकाल में किया गया था। चौथी बौद्ध सभा में ही बौद्ध धर्म 2 बड़े संप्रदायों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। हीनयान में लोग बुद्ध के मूल सिद्धांतों पर विश्वास करते हैं। ये मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। हीनयान में लोग हीनयान संप्रदाय में बुद्ध को एक मानव की तरह ट्रीट किया जाता है। ये रूढ़िवादी संप्रदाय के हैं यानी कह सकते हैं, क्योंकि ये नए विचारधारा को नहीं अपनाते थे या नहीं अपनाते हैं। इन्होंने बुद्ध के मूल स्वरूप को अपना आधार बनाया था, क्योंकि और बुद्ध का मूल आधार क्या था? अपः दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो। वहीं अगर महायान संप्रदाय के लोगों की बात करें तो ये लोग भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा करने लगे थे, बुद्ध को भगवान मानते थे। ये गैर रूढ़िवादी प्रकृति के थे, यानी कुछ इसमें चेंजिंग किए महायान वाले लोगों ने। और इस संप्रदाय के लोग समय के साथ मांस का भी भक्षण करने लगे थे। हालांकि दोनों बाद में कालांतर के अनुसार दोनों संप्रदायों ने विभाजित हुआ। हीनयान की बात करें तो वैभाषिक और सौगांतिक में टूट गए। वहीं महायान संप्रदाय के लोग योगाचार, विज्ञानवाद और माध्यमिक शून्यवाद में विभाजित हुए। महायान संप्रदाय की खास बात यह है कि इस संप्रदाय में बोधिसत्व शब्द का उदय हुआ। बोधिसत्व शब्द का मतलब स्वयं को अगर निर्वाण प्राप्त हो जाए तो दूसरे लोगों को निर्वाण प्राप्त करने में मदद करे। दोस्तों 7वीं सदी में बौद्ध धर्म की एक और शाखा ब्रजियान शाखा का उदय हुआ।
और इसकी शिक्षा विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि भागलपुर में पड़ता है में दिया जाता था। तथा इस समय के लोग तारा देवी की पूजा करने लगे। जानते हैं जैन धर्म के बारे में। महावीर स्वामी के व्यक्तिगत परिचय। महावीर स्वामी जैसे भगवान बुद्ध का जन्म 563 में हुआ था, तो महावीर का जन्म 540। भगवान बुद्ध की मृत्यु 483 में हो गया था, जबकि महावीर स्वामी का मृत्यु 468 में हुआ था। बचपन का नाम बुद्ध का सिद्धार्थ था, वहीं वर्धमान महावीर स्वामी के बचपन का नाम था। दोस्तों, जहां सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम था, वहीं सिद्धार्थ महावीर स्वामी के पिता का नाम था, जबकि बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। भगवान बुद्ध की पत्नी यशोधरा थी और माता महामाया। वहीं महावीर स्वामी की पत्नी यशोदा थी और माता त्रिशला। गौतमी भी भगवान बुद्ध के माता थी, सौतेली माँ बोले तो मौसी। बुद्ध के एक पुत्र था जिसका नाम राहुल था, लेकिन महावीर स्वामी की एक पुत्री थी जिसका नाम प्रियदर्शनी था, और महावीर स्वामी के दामाद का नाम जमाली था। कहा जाता है कि भगवान महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य जमाली ही थे, अनुयायी थे। भगवान बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिए और 6 वर्ष होते होते यानी कि 35 वर्ष में ज्ञान प्राप्त कर लिए और इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दे दिए। वहीं महावीर स्वामी 30 वर्ष की उम्र में घर छोड़े और 12 वर्ष के बाद अर्थात 42 वर्ष की उम्र में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर लिए और पावपुरी में पहला उपदेश दिए। जानते हैं महावीर स्वामी के 5 महाव्रत अर्थात जैन धर्म के 5 महाव्रत क्या क्या हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और 5वां ब्रह्मचर्य है जो कि महावीर स्वामी ने जोड़े थे। त्रिरत्न दिया गया है: सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म और सम्यक विश्वास। 5 महान सिद्धांत है जैन धर्म में: अनेकांतवाद, सप्तभंगी सिद्धांत, अनिश्वरवाद सिद्धांत, स्यायवाद सिद्धांत और बंधन और मोक्ष का सिद्धांत। अनेकांतवाद का मतलब हर एक वस्तु अपने अंदर अनंत ज्ञान संजोए हुए है। सप्तभंगी सिद्धांत का मतलब हर वस्तु को समझने के लिए 7 दृष्टि का प्रयोग करिए। अनिश्वरवाद, ईश्वर एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। स्यायवाद, किसी भी वस्तु का ज्ञान उसकी परिस्थिति पर निर्भर करता है। इसलिए इस धर्म के लोग अर्थात बोल सकते हैं महावीर स्वामी, सभी धर्म उनके दृष्टिकोण से सही है। यही तो है स्यायवाद। बंधन एवं मोक्ष, महावीर स्वामी कहते हैं कि मनुष्य बंधनों से मुक्त रहते हैं और उन्हें मोक्ष प्राप्त करने के लिए पर्याप्त प्रयास करना चाहिए। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। कुछ जैन साहित्य जैसे विशिष्ट परिशिष्ट पर्व जो कि हेमचंद्र द्वारा लिखा गया, कल्पसूत्र भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया, और इस कल्पसूत्र में जैन सिद्धांत का संग्रह है। आवश्यक सूत्र एक राजनीतिक ग्रंथ है दोस्तों। आचारांग सूत्र जैन भिक्षुओं के आचार विचार वार्तालाप के बारे में नियम बनाए गए हैं आचरांग सूत्र में। नया धम्म
भी एक ग्रंथ है, जैन साहित्य है, जिसमें महावीर के शिक्षाओं का वर्णन है। वही महावीर के जीवनी का जो वर्णन किया गया है भगवती सूत्र में, और भगवती सूत्र में ही 16 महाजनपदों की सूची भी दिया गया है। 2 जैन सभाएं हुई थी। प्रथम 300 बीसी में पाटलिपुत्र में हुआ था, अस्तुल भाव इसकी अध्यक्षता किए थे। वहीं द्वितीय जैन सभा बल्लभी गुजरात में 512 वर्ष 6ठी शताब्दी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता देवादिश्रवण ने किया था। प्रथम जैन सभा 12 अंगों का संग्रह जैन साहित्य किया गया, यानी कि 12 अंगों का संग्रह किया गया जो कि जैन साहित्य है। वहीं द्वितीय जैन साहित्य सभा में जैन साहित्य को लिपिबद्ध किया गया। दोस्तों, प्रथम जैन सभा में ही जैन धर्म 2 भागों में टूट गया था, दिगंबर संप्रदाय और श्वेतांबर संप्रदाय। दिगंबर के अध्यक्ष भद्रबाहु हुए, जबकि श्वेतांबर के अध्यक्ष अस्तुलबाहु हुए। दिगंबर दक्षिण भारत में ज्यादा प्रसिद्ध हुआ और ये लोग नग्न अवस्था में रहते हैं, और श्वेतांबर उत्तर भारत में प्रसिद्ध हुआ है और ये श्वेत वस्त्र को धारण करते हैं। दिगंबर के अनुसार महिलाएं जैन सन्यासी नहीं हो सकती, लेकिन श्वेतांबर कुछ ऐसा बात नहीं कहता है। जय हिंद।